हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है फ़रीद की। फ़रीद ने हमें ये कहानी भेजी थी। गाइस, अगर आप सबके पास भी कोई कहानी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है फ़रीद की। फ़रीद के ख़ानदान में खतना की कोई फ़िक्स उम्र नहीं है। बच्चों की पुन्नू जब खड़ी होने लगती है तब उसकी खतना करवा दी जाती है। फ़रीद को देखकर उसकी मामी एक दिन कहने लगी, अब इसकी खतना करवाते हैं, यह बड़ा हो गया है। फ़रीद को नहीं पता था कि खतना किसे कहते हैं और कैसे होता है। फिर मामी ने फ़रीद को अपने पास बुलाया। फ़रीद की निकर उतार कर देखा तो उसकी पुन्नू लटकी हुई थी। फिर बोली, अभी सो रही है, अभी नहीं कटेगी। इतना बोलकर हंसने लगी। फ़रीद को मामी की बात समझ नहीं आई तो वो बोला, क्या कटेगी? तो मामी बोली, तेरी बुल्लो। ये सुनकर फ़रीद गुस्से में आ गया और उसने मामी के बाल पकड़ लिए। फिर किसी तरह से मामी ने अपने बाल छुड़ाए और हंसकर बोली, मेरे घर आएगा तो वहीं कटवाऊंगी तेरी बुल्लो। फिर फ़रीद मामी के पीछे और मामी आगे आगे भागने लगी। उस टाइम फ़रीद की उम्र 10 साल थी। फिर 1 साल बाद फ़रीद की फुन्नू खड़ी होना शुरू हो गई। उस टाइम मामी घर आई हुई थी और फ़रीद नहाकर आ रहा था। साबुन लगाया तो फुन्नू सहलाने से खड़ी हो गई थी। मामी ने देखा कि अब खड़ी होना शुरू हो गई है तो फ़रीद की अम्मी को इशारा किया कि अब कटवा दो, बड़ा हो गया है। मामी फ़रीद से डर गई थी। पिछली बार बाल पकड़ लिया था, वही इस बार बिना पकड़ ले, यही सोचकर उन्होंने फ़रीद की अम्मी से इशारे में बात की। फिर कुछ दिन बाद फ़रीद को उसके मामा के घर ले जाया गया। फ़रीद और उसकी अम्मी हर 6 महीने या 1 साल में मामा के यहाँ रहने जाते थे। इसलिए फ़रीद को लगा नॉर्मली हम मामा के घर रहने आए हैं, लेकिन मामा के यहाँ तैयारी कुछ और ही थी। वहीं पड़ोस में एक घड़ी की दुकान वाले रहते थे। उन्होंने फ़रीद से कहा, मुसलमानी करवाने आए हो? इतना बोल के हंसने लगे। फ़रीद समझ गया अब कटना पक्का है। तभी फ़रीद घर में आया और अपनी अम्मी से कहने लगा कि घर चलो, मैं घर जाऊँगा। फ़रीद की अम्मी बोली, कल चलेंगे। अम्मी ने फ़रीद को समझाकर माइंड डाइवर्ट कर दिया। और सुबह जब फ़रीद ने देखा तो घर पे नाई बैठा है और साथ साथ 30-35 मेहमान भी इनवाइटेड थे। फ़रीद समझ गया था कि आज तो गई। फिर फ़रीद ने रोना स्टार्ट किया। फ़रीद नन्साल में सबका लाडला था तो जैसे तैसे नहलाया गया। उधर नाई को कहा गया, तैयारी करो। नाई ने राख की पोटली बनाई, मरहम तैयार किया। फिर एक आदमी आया, उसने अम्मी की गोद से फ़रीद को खींचा तो फ़रीद ज़ोर से चीखा और अपना हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया। वो अब आदमी तगड़ा था, उसने फ़रीद को दबोच लिया और नाई ने फ़रीद का हाथ फंसा दिया टांगों में से। फिर बोला, रो मत बेटा, दवाई लगानी है। फिर नाई ने फ़रीद की फुन्नू सहलाना शुरू किया। उस टाइम फ़रीद की उम्र 12 साल हो गई थी, मगर डर की वजह से उसकी पुन्नू खड़ी नहीं हो रही थी। नाई बोला, अगर खड़ी हो जाती तो पूरी खाल आ जाती। तभी वो आदमी बोला जिसने फ़रीद को पकड़ा हुआ था, उस्ताद सही से कीजिए, बच्चा बड़ा है। फिर नाई सहलाने लगा। थोड़ी देर में पुन्नू खड़ी हो गई। फिर नाई ने निशान लगाया। फिर नाई ने झटके से खींचकर फ़रीद की टोपी की खाल हटाई जो आधी खुली और आधी चिपकी थी। फिर उसने बंद करके दोबारा पूरी खाल टोपी पर चढ़ा दी और अंगूठे की मदद से उसने पूरी टोपी खोली। फ़रीद की चीख निकल गई। फ़रीद को इतनी जलन हो रही थी कि उसके हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। फिर नाई ने खाल नीचे की, फिर एक तीली डालकर घुमाई तो और जलन होने लगी फ़रीद को और फ़रीद ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। फिर एक बांस की चिमटी से खाल फंसाकर अस्तरे से काट दिया और खाल नीचे गिर गया और पिंक कलर की टोपी दिखने लगी और पुन्नू की साइज़ भी छोटी दिख रही थी। फ़रीद बहुत रोया। फिर सब लोगों ने फ़रीद को पैसे दिए। 2 हफ्ते में फ़रीद ठीक हो गया।
बस फरीद की कहानी यही ख़त्म हुई। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको फरीद की स्टोरी कैसी लगी। आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए हमारे साथ, या फिर ईमेल कीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में लगे बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज, थैंक यू।